बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन जाना था और आपने ये जाना था कि सॉल्यूशन में दो हिस्से होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन सा होता है सॉल्यूशन में? मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस। द सब्सटेंस व्हिच आर प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट and the substance which are present in more quantity in solution is called solvent. In fact, पिछली क्लास में आपने ये क्लियर कर दिया था सॉल्यूशन के टाइप क्या है। बच्चों, निश्चित है कि जब हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में कुछ निश्चित अमाउंट में सॉल्यूट आप मिक्स करें। उस सॉल्यूट के अमाउंट को हम अलग-अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जैसे आपने सिंपल सा दिया कि 100 ml वाटर ले लिया, उसमें आपने 10 ग्राम शक्कर डाल दिया, तो ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन की 10 ग्राम 100 ml में मौजूद है। इसी में 20 ग्राम आपने मिला दिया 100 ml में, तो अलग-अलग कंसंट्रेशन होती है। तो हम किसी भी सॉल्यूशन को डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन, उसमें अमाउंट है सॉल्यूट का, जो अमाउंट होता है उसको अलग-अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन यूनिट्स। अब हम आज आप लोग से डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। होता क्या है कंसंट्रेशन यूनिट? यहाँ पे लिखा हुआ है, इट डिटरमाइंस द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन। इट इज अ कंसंट्रेशन। अब अपन कंसंट्रेशन की कई सारी यूनिट्स हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग 10-11 यूनिट पढ़ना है। तो उसमें बच्चों हम लोग अभी बात करेंगे पहले नंबर पर स्ट्रेंथ। ये सब 11th में भी आप पढ़ चुके हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है? तो बच्चों सिंपल सी बात है कि मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में ये मान लो कंटेनर है 1 लीटर। तो 1 लीटर जो कंटेनर है उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट मौजूद है? मतलब मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस इसी को आप बता दो, दैट्स अ डेफिनेशन। डेफिनेशन अलग से नहीं आती, यही है क्या? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम इन 1 लीटर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। मतलब किसी सॉल्यूशन में कितने ग्राम, 1 लीटर हमको मान लीजिए आपके पास 2 लीटर है सॉल्यूशन, 2 लीटर में आपने मान लो 100 ग्राम शक्कर डिसॉल्व किया है, 2 लीटर आपके पास है कंटेनर में सॉल्यूशन, उसमें आपको मालूम है कि 100 ग्राम शक्कर डिसॉल्व है 2 लीटर सॉल्यूशन, तो इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? तो हमको 2 लीटर में नहीं एक्सप्रेस करना है, हम जान रहे हैं कि 2 लीटर में कितना डिसॉल्व है 100 ग्राम, तो हम 1 लीटर में कितना होगा 50 ग्राम। तो इसका जो सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ होगा वो 50 ग्राम पर लीटर। तो किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सा फार्मूला है। फिर हम लोग बच्चों कई सारे अभी यूनिट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद सारे यूनिट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देखो स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट ये W भी लिखा हुआ है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, शॉर्टकट में लिख दिया वेट ऑफ B। बच्चों यहां पे थोड़ा आपको लिख देता हूं, A फॉर सॉल्वेंट हम यूज करेंगे और B के लिए क्या यूज करेंगे? सॉल्यूट। W वर्ड यूज करेंगे मास के लिए, मास या वेट। यहाँ पे जो लिखा हुआ है मास ऑफ सॉल्यूट तो WB, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V है। ठीक है, ये मतलब किसमें होना चाहिए? लीटर, और ये किसमें होना चाहिए? ग्राम। तो वही इसलिए यूनिट हो गई ग्राम पर लीटर। ये इसी को हमने शॉर्टकट में लिख दिया है कि आपको जब क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो तो S WB अपॉन VL। देखो कभी-कभी क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है वो मिलीलीटर में दिया होता है, तब आप जब मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया रहेगा तो आप ऊपर 1000 का इंटू कर देंगे लीटर को मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर देंगे,
1000 का ऊपर ये दो फार्मूले आपके इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए बच्चों। ये कहां में यूज होंगे? किसी भी सॉल्यूशन के आप इन फार्मूले की मदद से स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते। सेकंड नंबर हम लोग बात करेंगे बच्चों परसेंटेज, मतलब एक यूनिट हो गई स्ट्रेंथ। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें पहली यूनिट हो गई स्ट्रेंथ और दूसरी यूनिट है परसेंटेज। हम लोग बात करेंगे परसेंटेज की, तो जो कोई भी एग्जाम में जो परसेंटेज मिलते हैं ना एग्जाम में, उसी तरह सॉल्यूशन का भी 1% होता है। परसेंट मतलब क्या? प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का अगर हम 100 टुकड़े कर लें तो उसमें कितने पार्ट में सॉल्यूट मौजूद है, इसको अगर 100% कहते हैं, दैट इज द परसेंटेज। बट द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन per 100 parts of solution by weight or volume. By weight means या तो ग्राम किलोग्राम में डिसॉल्व होगा या तो फिर लीटर मिलीलीटर होगा। यूनिट भी इसकी क्या होगी? परसेंटेज का सिंबल है, सब बच्चे जानते हैं। बच्चों परसेंटेज का वही पुराना फार्मूला, जैसे आपको एग्जाम वाले परसेंटेज में होता है तो आप ऊपर जो है ऑब्टेन मार्क्स लिखते हो, नीचे कंप्लीट मार्क्स जो मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100 कर देते हो। वैसे ही किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो हम ऊपर लिखेंगे सॉल्यूट का मास, नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन का मास और 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल आएगा। बच्चों इसमें खास बात क्या है कि बाय वेट निकाल सकते हैं, बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट, चार तरीके से। सबका मतलब एक ही है। देखो परसेंटेज वही फार्मूला, देखो जैसे यहाँ पे हम लोग ये मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, जब दोनों मास मास में हो तो वेट दिया है ग्राम ग्राम में इनटू 100, तो ये हो गया बाय वेट। इसको हम लोग शॉर्टकट में W बाय W भी लिख देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम का मतलब मिलीलीटर में। अच्छा ये यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए, अगर मान लो लीटर में है तो ये भी लीटर में होगा उसका। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml ml, ये 100 कर दिया तो इसको अपन लिख देते हैं V अपॉन V। ये जो जो सिरिंज जो सॉरी इंजेक्शन वगैरह होते हैं उस सब में इस तरह लिखा रहेगा, आप देखेंगे उसमें परसेंटेज लिखा रहेगा ब्रैकेट में V अपॉन V, मतलब वॉल्यूम में रिलेटेड परसेंटेज। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मतलब वेट ऊपर वेट रहेगा नीचे वॉल्यूम रहेगा। देखो मास वेट, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100 कर देना। इसको हम शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हैं? देखो वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये इसी का अपोजिट वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम कर दिया है ml में और मास ऑफ सॉल्यूशन कर दिया ग्राम में, तो ये क्या हो गया? यहाँ क्या लिख देते हैं? V अपॉन W। ये सब परसेंटेज को एक्सप्रेस करने की यूनिट्स हैं। तो बच्चों दो यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, एक हो गया स्ट्रेंथ और दूसरा हो गया परसेंटेज। अब हम लोग थर्ड यूनिट की बात करेंगे। तीसरी यूनिट कौन सी है? पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। सेम वही, जैसे बच्चों ये परसेंटेज है ना, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं पीपीएच, पार्ट्स पर 100। द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, इसी को द पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन per million parts of solution by weight is called ppm। ये देखो number of parts of solute in 1 million, 1 million means 10 lakh, 10 lakh means 10 to the power 6 parts of solution by weight is called ppm। बच्चों इस यूनिट का यूज किस में करते हैं? इसमें आपको इसका यूज करते हैं, मान लो एटमॉस्फेयर में आपको डस्ट पार्टिकल की कंसंट्रेशन निकालनी है, वाटर की हार्डनेस कैलकुलेट करनी है, इनमें जिसमें सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का अमाउंट सॉल्यूट के कंपेयर में बहुत ज्यादा रहता है या सॉल्यूशन के कंपेयर में सॉल्यूट बहुत कम होता है, तब ऐसी कंडीशन में हम ppm और pp भी एक और यूनिट होती है तो उनका यूज करते हैं। देखो अभी ppm फिर से एक बार देख लो, पार्ट्स पर मिलियन, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट in 1 million 10 to the power 6 parts of solution by weight is called ppm। बच्चों इसके फार्मूला वही फार्मूला है जो वेट अपॉन वेट वाला, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 जहां था तो वहीं पर 10 की पावर 6। बच्चों इसी तरह एक और यूनिट होती है पीपीबी, तो मैं यहीं पे इसमें दे देता हूं। ये देखो चौथी यूनिट की हम लोग बात करेंगे
आप इसको नोट कर लिया करेंगे, है ना, वीडियो को रोक के नोट करके फिर अब मैं इसी में अब चौथी यूनिट का लिख रहा हूँ। एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन है। और बच्चों 1 बिलियन का मतलब होता है 10⁹ बाकी सब कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 बिलियन। 1 बिलियन 10⁹ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन बाय वेट स्टार्ट पीपीबी। ये देखिए दूसरा नेक्स्ट हो गया, बाकी फार्मूला भी वही पीपीबी, ये सब कुछ सेम सेम, यहाँ 10⁹ बच्चों इसकी यूनिट होगी पीपीबी लिख देंगे और पिछले वाले की यूनिट होगी पीपीएम। तो नेक्स्ट यूनिट है बच्चों 5 नंबर यूनिट है मोल नंबर। बच्चों किसी मोल नंबर तो एक तो पिछले साल आपने 11th क्लास में पढ़ा था, मोल नंबर क्या होता है, किसी मोल नंबर कैसे अपन एक्सप्रेस करते हैं, मास अपान मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं और उसमें जो है 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स ये सब अपन पढ़ते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल नंबर को अपन कैसे काम करें। बच्चों मोल नंबर के बेसिस पे हम मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये जो मेन यूनिट्स हैं सॉल्यूशन की, उसको अपन काउंट कर पाएंगे। तो जो बेस है इसका मोल नंबर है, तो मोल नंबर हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन का मोल नंबर एक साथ नहीं निकाल सकते, हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल नंबर को अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। सॉल्यूट का मोल नंबर, सॉल्वेंट का मोल नंबर, दोनों को जब निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मोल नंबर आ जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, फार्मूला वही पुराना, मोल नंबर इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं आप, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। बच्चों मास अपान मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास डिपेंड करेगा कि मटेरियल कैसा है। मास किसमें होना चाहिए, ग्राम। तो किसी भी मोल नंबर को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी दुनिया में जिसके भी फार्मूले होते, सबका नहीं, जिसका भी फार्मूला होगा उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे, और जिसका मॉलिक्यूलर मास निकाल पाओगे उसका मोल नंबर उसके वेट के बेस पे निकाल सकते। जैसे आपने सिंपल सा मोल नंबर लिया, मान लीजिए आपको मिल गया कि 40 ग्राम या 80 ग्राम NaOH कितने मोल हुआ, तो कैसे निकालोगे, 80 अपान NaOH का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, तो ये हो गया 2 मोल। तो 2 मोल ये सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोल नंबर हमको कैलकुलेट करना है तो केवल यही फार्मूला है। अब बच्चों हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल नंबर हम लोग काम करेंगे अलग अलग। तो सॉल्यूट का मोल नंबर वही पुराना, क्या, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट का मोल नंबर निकालना है तो मास ऑफ सॉल्यूट अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का मोल नंबर निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी देखिए फार्मूला, मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, इसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं Nb, B फॉर सॉल्यूट, A फॉर सॉल्वेंट। तो देखो मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मास या वेट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। शॉर्टकट में लिख दिया Wb, W फॉर वेट ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या हो गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये Wb अपन भी यहां पे शॉर्टकट में अपन ने लिख भी दिया क्या, Nb इज इक्वल टू Wb अपन। मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट हाउ कैन कैलकुलेट, वही फार्मूला, मास अपान मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि सॉल्वेंट की बात करें तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इसके लिए भी शॉर्टकट है क्या, Na मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट को अपन कैसे करें, N मोल नंबर को, A फॉर सॉल्वेंट, Wa हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट अपान मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जबरदस्ती की बात है, अगर कोई पूछे बोल दे कि सॉल्यूशन का मोल नंबर कैलकुलेट करो तो क्या करोगे, मोल नंबर ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड कर दोगे। इसकी भी यूनिट मोल, इसकी भी यूनिट मोल और इसकी भी यूनिट मोल। बच्चों अब एक समस्या, हालांकि 11th क्लास में आपने इसको डिटेल में पढ़ा था, फिर भी एक समस्या आती है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट। तो आपको इसके लिए कुछ एटॉमिक मास 1 से 20 तक आपकी पिछली नोट्स में मिल भी जाएगी, 1 से 20 तक आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे करके कैल्शियम, आपको 1 to 20 आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए।
जब याद रहेगा तो आपको मालूम रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं NaOH, तो जितने भी एटम होते हैं उन सभी एटम के एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। जैसे NaOH की बात कर रहे हैं तो Na में कितना 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 40। 40 is a molecular mass of NaOH। Now H2SO4 सेकंड नंबर देखो बच्चों, हाइड्रोजन के कितने हैं? दो हैं। ये देखो 1 होता है हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 4। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 2 प्लस 32 प्लस 64 is equal to 98। Na2CO3 23 into 2 plus 12 plus 16 into 3 देखो 46 plus 12 plus 48 is equal to 106। इसका ये मॉलिक्यूलर मास देखो Na2SO4 23 into 2 plus 32 plus 16 into 4 46 plus 32 plus 64 कितना हो गया? 4 2 6 और 6 12 142। और ये देखो बच्चों C6H12O6 कार्बन का 12 into 6 plus 1 into 12 plus 16 into 6 12 छह 72 plus 12 plus 96 is equal to 180। These are the molecular masses of different materials।